वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 29 सितंबर और इससे जो जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 28 सितंबर को। और रेबीज दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है। जानलेवा बीमारियों से लोगों को बचाने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। और इस दिन फ्रेंच केमिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर की डेथ एनिवर्सरी होती थी, जिन्होंने सन 1885 में पहली बार रेबीज की वैक्सीन को विकसित किया था। अगला है, हाल ही में बीसीसीआई के 37वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं? यह बने हैं मिथुन मनहास। ये हैं मिथुन मनहास, यही 37वें नंबर के बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं राजीव शुक्ला अपने पुराने उपाध्यक्ष पर बने हुए हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट मिनरल्स से भरा बॉक्स गिफ्ट किया? तो किस देश ने किया है? यह किया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 26 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खास लकड़ी का बॉक्स गिफ्ट किया, जिसमें दुर्लभ खनिज थे। व्हाइट हाउस ने रविवार को इस तस्वीर को जारी किया है। हाल ही में हुए एशिया कप में कौन सी टीम विजेता रही? तो कौन सी टीम विजेता रही? तो इसमें विजेती रही कौन सी टीम? यह जीती है अपनी टीम भारत। और इसमें तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। और मैन ऑफ द सीरीज कौन चुना गया है? अभिषेक शर्मा। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 2025 में 77वें स्थान पर भारत रहा। सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हुई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 191वें स्थान पर भारत और पहले स्थान पर नॉर्वे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने अग्नि पी मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय सेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए एफएओ के साथ साझेदारी की है। भारत ने 8वीं यूपीयू कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किया है? तो यह लागू किया किस देश पर? तो संयुक्त राष्ट्र ने लागू किया है ईरान पर। अब ईरान, तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी ईरानियन रियाल। प्रेसिडेंट है मसूद पेजेकियान। कौन है? मसूद पेजेकियान ईरान के प्रेसिडेंट हैं। और अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सत्ता के दुरुपयोग के लिए 5 वर्ष की सजा दी गई है? तो किस देश के ये थे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी। ये है निकोलस सरकोजी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद सजा दी गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को पहली बार जेल की सजा दी गई है। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के द्वारा सम्मान दिया गया। शक्ति यह बात भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। कैपिटल क्या है फ्रांस की? पेरिस। करेंसी यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये हैं इमैनुअल मैक्रोन, वहाँ के प्रेसिडेंट। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने अनाज विनिमय पर चर्चा की है? तो यह की है किस देश ने? भारत और रूस ने। भारत और रूस ने ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज के निर्माण पर चर्चा की है। यह प्रस्ताव रूस द्वारा कजान में 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रखा गया था। कजान घोषणा पत्र में इसका समर्थन किया गया था। रूस, तो ये रहा मैप में रूस। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 12 जून को रूसी नौसेना दिवस, और 12 जून को रूसी दिवस, और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाता है। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रूसियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रूस जो है यहाँ से एशिया है, यहाँ से यूरोप है, और यूराल पर्वत जो है उसका विभाजक है। कहाँ 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा 2025 दिवस मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया कहाँ? यह मनाया गया ढाका। ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा 2025 मनाया, जिसमें हिंदी और भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में
किसने ECIN नेट पोर्टल पर ई साइन सुविधा शुरू की है? तो यह शुरू किया किसने? चुनाव आयोग ने इस पोर्टल पर नई साइन सुविधा शुरू की है। अगला है, किस देश ने 7वां SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप जीती है? तो यह जीता है किस देश ने? यह जीता है भारत ने। अपने देश भारत ने, भारतीय फुटबॉल टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 7वां SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में किसके साथ रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमान के लिए 62,000 करोड़ रुपए के समझौता किया है? तो यह किया किस देश से, किस के साथ? यह किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमान के लिए 62,000 करोड़ का समझौता किया है। अगला है, दूसरा या CEO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दूसरा या CEO लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित किया गया कहाँ? अपनी राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में पख रहित सांप जैसे मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई। तो यह कहाँ की गई है? यह की गई कहाँ? यह हुई है तमिलनाडु के कोलाचेल के पास पंख रहित सर्प ईल की एक नई प्रजाति एप्टेरिड्स कन्याकुमारी खोजी गई है। NBFGR शोधकर्ताओं द्वारा पहचानी गई इस प्रजाति का नाम कन्याकुमारी जिले के नाम पर रखा गया है। अब तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी तमिलनाडु है। तो कैपिटल क्या है? चेन्नई है। CM है M कृष्णन, गवर्नर है RN रवि, और तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को, और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया है। राज्य पशु है तमिलनाडु का नीलगिरी, और मुकुटती राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह तमिलनाडु में स्थित है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से, डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।